नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है देश, काल और पात्र। बहुत सारी जगह पे देखा गया है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर रेमेडीज वगैरह देते हैं। रेमेडीज काम नहीं करती। रेमेडीज मतलब उपाय, जैसे कोई प्लेनेट खराब हो या दशा खराब हो तो उसकी रेमेडीज दी जाती है। वो रेमेडीज काम नहीं करती है। उसका मेन कारण है जिस देश में आप रहते हैं उसके हिसाब से रेमेडी दी जाती है। जैसे कनाडा के अंदर, जैसे अपने घर में धूप बत्ती करते हैं, धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। कनाडा में अगर आप धूप बत्ती जगा लेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है वहां पे फायर अलार्म लगे हुए हैं। तो इंडिया में जो रेमेडीज की जा सकती है वो आप कनाडा में नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा रेमेडी वहां पे उनके हिसाब से ऑन ग्राउंड रेमेडीज दी जाती है। ऑन ग्राउंड रेमेडीज मतलब कि जैसे कि कोई को दान देना हो, जैसे कोई जो वहां पे गरीब तो होते नहीं है, तो नीडफुल लोग होते हैं, जो उनको जो चाहिए होता है तो उनको दिया जाता है। ये होता है कनाडा के अंदर। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं कि जैसे वेस्ट वेस्ट की जो भी कंट्रियां हैं तो वहां पे क्या रेमेडी दी जाती है। अच्छा, वहां की प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है? वेस्ट में शनि उच्च का माना जाता है, क्योंकि सातवें घर में तुला राशि में शनि उच्च का माना जाता है। और वेस्ट के अंदर जो रेमेडीज दी जाती है, तो वेस्ट के लोगों की मेन प्रॉब्लम क्या होती है? वेस्ट के लोगों की मेन प्रॉब्लम, वेस्ट से जो भी आए हैं, आप मैप देख लीजिए अपनी कंट्री का या वर्ल्ड का मैप देख लीजिए। वेस्ट से जो भी लोग आएंगे उनका मेन जो मतलब उनका क्वेश्चन होगा स्टेटस और लग्जरी लाइफ होगी। लग्जरी लाइफ के और स्टेटस के लिए ही वो आते हैं। तो उनको उनका क्वेश्चंस क्या है वो आपको, अगर आप कुंडली देखना सीखे हो या समझना चाहते हो तो आपको उपाय क्या काम करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट है देश को समझना। आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, ईस्ट में सूर्य राइजिंग होता है, जो पहला घर होता है आपका, लगन बोलते हैं जिसको। तो वहां पे आप देखिए क्या प्रॉब्लम्स है। वहां के लोग आप अपने उनको अपनी मतलब बिजनेस के लिए, करियर के लिए, इन लोगों को इन चीजों के लिए प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। तो जो भी एस्ट्रोलॉजी करता है या आप खुद भी थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको उपाय क्या देने हैं उसके हिसाब से जानना पड़ेगा। क्या उपाय देने हैं, क्या रेमेडीज देनी है, क्या स्टोन की रेमेडीज देनी है, क्या मंत्र की रेमेडीज देनी है, या आप स्पिरिचुअल रेमेडी देनी है। जैसे इंडिया के अंदर अगर आप ईस्ट में हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट में कौन कौन से कंट्रीज आती है? पाकिस्तान, इंडिया और आपका उस अफगानिस्तान, इस साइड की एरिया में जो भी आपके पास जो आएंगे तो उनको आप स्पिरिचुअल रेमेडीज दीजिए। वो बहुत अच्छी काम करेगी स्पिरिचुअल रेमेडीज। इसीलिए आप अगर उस साइड के हैं तो आप स्पिरिचुअल से रिलेटेड रेमेडीज कीजिए, जैसे मंत्र हो गए, या आपके यहाँ पे जो अपने यहाँ पे जो विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, या कोई भी रिलीजन का आदमी है उनकी रेमेडीज वहां दी जाएगी। अब बात करते हैं कि मुंबई के लोग, राजस्थान के लोग, गुजरात के लोग, इनका मेन क्वेश्चंस क्या होता है। देखिए, एक्चुअली जो साउथ ईस्ट है इसमें आपको ये मुंबई, राजस्थान और गुजरात और कुछ हिस्सा एमपी का भी आता है। इनका मेन प्रॉब्लम होता है इन लोगों के पास में सब्र नहीं होता। ठीक है, राजस्थान, मुंबई और गुजरात, इन लोगों के पास सब्र नहीं होता, सब्र, पेशेंस नहीं होता। तो होता क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आती है? तो इनको रेमेडीज ही वो दी जाती है जो सब्र कर सके। इनको सबसे पहले तो ये बोला जाता है कि प्लीज आप सब्र करिए, आप पेशेंस रखिए, आपका काम हो जाएगा। पहला रेमेडी यही है। स्पेशली इन लोगों को इतनी हड़बड़ रहती है कि आप देखेंगे। अच्छा, दूसरा चीज और बताता हूं, मुंबई के अंदर मैरिज से रिलेटेड दिक्कतें नहीं है, पर एक्सटर्नल रिलेशंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स रहते हैं मुंबई के अंदर। मुंबई का आदमी जब भी आपके पास में कुंडली दिखाने आएगा तो उनका मेन क्वेश्चन ये होगा पैसा और हेल्थ, या सबसे पहले हेल्थ। हेल्थ अगर सही होगा तो उनका मेन प्रॉब्लम है हेल्थ को लेके, तो उनको उस हिसाब से रेमेडीज दी जाती है कि उनकी हेल्थ रिकवर कर सके।
वहीं आप वेस्ट बंगाल की तरफ जाएंगे, बंगाल, कोलकाता, इनकी तरफ जाएंगे तो उनको स्टोन रिकमेंडेशन ज्यादा किए जाते हैं, स्टोन रिकमेंडेशन ज्यादा किए जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इनके यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि इनका जो एक खुद का जो एक बेस है वो अलग है, तो उनको स्टोन आप देखेंगे बंगाल और आसामीज लोग बहुत ज्यादा स्टोन पहनते हुए मिलेंगे आप हाथ में, उनके वो काम करता है। पर जरूरी नहीं है कि सब जगह वो काम करे, इसीलिए बोला जाता है कि जिस देश में आप पैदा हुए हो उसके हिसाब से रेमेडी दी जाए आपको। अब देखिए, जैसे कि एक चीज और बताता हूं मैं आपको, इंडिया में डाइवोर्स होना बहुत बड़ा बात है। इंडिया के अंदर डाइवोर्स होना बहुत बड़ा बात है, और फॉरेन के लोगों के लिए 3 डाइवोर्स भी हो जाए उनके लिए नॉर्मल है। इंडिया के लोग, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान इस साइड के लोग ज्यादातर पूछते हैं मेरे बच्चों की प्रोग्रेस कैसे होगी, और फॉरेन के लोगों के क्वेश्चंस नहीं होते। मैंने बहुत अपने प्रैक्टिस में देखा है कि फॉरेन के लोग ज्यादातर ये पूछते हैं आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कब होगा, नेक्स्ट शादी कब होगी, नेक्स्ट वर्ड यूज आता है। वहीं इंडिया के अंदर डाइवोर्स होना बहुत बड़ा बात है। तो इंडिया में अब थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है, मगर इंडिया के अंदर डाइवोर्स होना बहुत बड़ा बात है, और वहीं फॉरेन के अंदर नॉर्मल है, और बच्चों के सवाल उनके आते नहीं है। अब क्या होता है, पंजाब का एक मैटर लेते हैं कि पंजाब से जो लोग आते हैं उनका मेन प्रॉब्लम क्या होता है। पंजाब वाला एक ही चीज पूछेगा, या तो मैं कनाडा चला जाऊं, कब जा सकता हूं, जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, या फिर उनका दूसरा क्वेश्चन होता है कि मेरे पड़ोसी मेरे को तंग कर रहे हैं। भाई बिहार से प्रॉब्लम आता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनसिक्योरिटी, घर के लड़ाई झगड़े, इनकी प्रॉब्लम आती है। यूपी के अंदर आप देखेंगे, देखिए मैं देश का बता रहा हूँ, एक जगह का बता रहा हूँ आपको पर्टिकुलर। अब यूपी के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी, एक पर्टिकुलर स्टेट है वहां पे रेप्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपके पास कोई भी कंसल्टेंसी करने आए तो, और आप अगर खुद एक अपनी कुंडली देख रहे हो तो आप किस देश के अंदर हुए हो उसके हिसाब से उपाय लगेंगे आपके, वरना उपाय क्या होता है, काम नहीं कर पाते। फिर आप बोलते हो एस्ट्रोलॉजर ने तो उपाय दे दिए, मेरे काम नहीं कर रहे। या तो उस एस्ट्रोलॉजर की कमी है कि उसने वो चीजें, रेमेडीज वगैरह नहीं समझी है। अब दूसरा चीज मैं बताता हूं कि दिल्ली में, गाजियाबाद में, इन जगहों पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आती, क्या चीज की आती है? आप जाएंगे ना तो यहाँ रोड रेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। एनी टाइम रोड रेज की लड़ाइयां रहती है, आपस में लड़ते रहते हैं। गाड़ी चलाना वहां पे महाभारत है, इजी नहीं है मुंबई, दिल्ली और गाजियाबाद में गाड़ी चलाना, क्योंकि आपका देश उस साइड का है। उनको उनकी तरह से रेमेडीज दी जाती है। अब आपको बताता हूं काल, देश का बता चुका हूं काल। अब काल में मैं बताता हूं कि सीरिया में युद्ध चल रहा है, सीरियन वॉर जो चल रही है, या रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, या इजराइल फिलिस्तीन का वॉर चल रहा है, तो वहां पे आप रेमेडीज दोगे, काम करेगा नहीं। आपको काल भी जानना होगा। एस्ट्रोलॉजी का सबसे मेन टॉपिक है देश, काल और पात्र। अगर ये जो सीख लिया है और उसके हिसाब से रेमेडी दे रहा है तो वही रेमेडी अच्छी तरह से काम करेगी, वरना हर इंसान की कुंडली तो एक जैसी है, वो कैसे काम करेगी वो रेमेडी? तो ये आपको सबसे पहले समझना है कि देश, काल और पात्र। अभी जो करंट सिचुएशन है ईस्ट का, जिसमें से आप देखिएगा पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, यहां पे भयंकर क्राइसिस आई हुई है, ये काल है। यहां पे आप ऐसी रेमेडी दो, लाइक स्पिरिचुअल रेमेडीज दो, तो वहां पे वो काम करेगी। स्टोन रेमेडी कहां पे काम करेगी? स्टोन रेमेडी पर्टिकुलर उन देशों में काम करती है जहां पे बहुत ज्यादा, जैसे वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, मुंबई है, तो यहां पे स्टोन रेमेडी बहुत अच्छी काम करती है। अब डिपेंड करता है कि कौन सी रेमेडी किसको सूट करती है। कई लोगों का एक मिथ है कि कोई प्लेनेट नीच का हो तो उसका स्टोन पहना दिया जाए, वो कभी काम नहीं करेगी। प्लेनेट में अगर पावर नहीं है या अच्छे घरों में बैठा है, जब स्टोन रेमेडी काम करती है। दान जहां दिए जाते हैं, दान क्यों किए जाते हैं? दान इसलिए किए जाते हैं कि वो नीच का प्लेनेट है या उन घरों में बैठा है जहां वो रिजल्ट खराब देने लग रहा है, वहां उनके दान लगते हैं। जैसे कि बृहस्पति 11वें घर में हो तो बृहस्पति के दान लगे पीली चीजों की। मंगल अगर चौथे घर में हो तो मंगल के दान लगेंगे।
शुक्र नीच का हो जाए तो शुक्र के दान लगेंगे। आप उनकी स्टोन नहीं पहना सकते हो, क्योंकि आपको सबसे पहले यह भी देखना पड़ेगा कि नवाज कुंडली में उसका पोजीशन क्या है। सूर्य नीच का हो जाए, देखिए सूर्य नीच का प्रॉपर नीच का होता है 7वें घर में, बाकी ग्रहों में नीच का हो गया तो किस कंडीशन में नीच का हुआ है। अगर पहले घर में नीच का है तो वो नीच का नहीं माना जाएगा। शनि 7वें घर में नीच का नहीं माना जाएगा, शुक्र 12वें घर में नीच का नहीं माना जाएगा। तो रेमेडी उस हिसाब से ही दी जाती है, नहीं तो रेमेडी आपकी काम नहीं करेगी। अब आते हैं पात्र की ओर। देखो कंसल्टेंसी में दो तरह के लोग आते हैं। एक आदमी आता है सुनने के लिए आता है, उसको रेमेडी बता दी जाती है और वो रेमेडी को फॉलो करता है और चला जाता है। एक आदमी आता है कि वो दुनिया भर की प्रॉब्लम साथ में लेके आएगा, अर्थात क्वेश्चंस रहते हैं उसके, लिमिटेशन नहीं है। ये ऐसा कर लूं तो ऐसे कैसे होगा, ऐसा कर ले तो ऐसे कैसे होगा। भगवत गीता में लिखा है ऐसे लोगों की इतने सवाल इसलिए होते हैं कि लगातार वो परेशान होते हैं उन सवाल, मतलब जिंदगी से हर तरीके से वो दुखी रहते हैं। वो लोग लगातार आपको क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। इसीलिए मैं कंसल्टेंसी में पहले किसी को बोलने नहीं देता हूं। मेरा काम है, कुंडली आई पहले मैं उसको बोलता हूं आप चुप रहिएगा, मैं आपको प्रेडिक्शन देता हूं आपकी ये प्रॉब्लम है। जैसे एक पर्टिकुलर केस में आया था कि सिंह लगन की कुंडली थी, तो उनका सवाल वो आए और मैंने बोला कि आपकी उनको क्वेश्चंस था, मैंने पहले ही बता दिया पार्टनरशिप को लेके आए हैं, क्योंकि 7th हाउस लग्न और 10th हाउस इन्वॉल्व हो रहे थे। तो मैंने आप पार्टनरशिप के लिए आपको पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। अगर मैं उसको बोलने देता तो मेरा 1.5 घंटा पूरा खराब हो जाता है। तो ये एस्ट्रोलॉजर को खुद को पता होना चाहिए, कुंडली देखते ही सवाल, वो एस्ट्रोलॉजर ये थोड़ी पूछेगा आपका समय कैसा चल रहा है, उसको तो पता होना चाहिए। वो जो पात्र आया है, जो इंसान आया है, आप कुंडली देखिए और प्रेडिक्शन दी ऐसे होगा वैसे होगा, ये होगा वो होगा, कभी ये कुछ नहीं होता है। आपको पास्ट बताना ही पड़ेगा पहले, फिर आप फ्यूचर बताएंगे। आपके साथ ये हुआ था, इस टाइम ये हुआ था, इस टाइम ये हुआ था। आपको एक पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर है तो आपको पता होना चाहिए। आप अगर सामने वाला आपको आके अगर अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो फिर तो आपको ये एस्ट्रोलॉजर नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कंसल्टेंसी में पात्र इन दो तरह के आते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे देखा गया है कि प्रिडिक्शन देने के बाद या सॉल्यूशंस देने के बाद रेमेडीज काम नहीं करती। उसका कारण है देश, काल और पात्र। अगर ये 3 टॉपिक डिस्कशन में आ जाए तो मैं बोलता हूं मोस्टली सारी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा। और देखिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर की खासियत यही होनी चाहिए कि उसको कुंडली देखते पता होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम क्या लेके आए। शादी का लेके आए हैं, बिजनेस का लेके आए हैं, स्टेटस का लेके आए हैं, लग्जरी लाइफ का लेके आए हैं, बच्चों का लेके आए हैं। अगर वो पता हो वही एस्ट्रोलॉजर है। और उसके अलावा जो भी अगर आपसे सवाल पूछता है तो एस्ट्रोलॉजर फिर कोई फायदा नहीं दिखाने में। तो मोस्टली यही होता है। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।